हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का, संध्या 7 बजे जीके का। तो माई सेल्फ अमित, आज है 6 जुलाई और आज हम लोग टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ जो करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें जो सब्जेक्ट आज चुने हैं वे है फिजिक्स। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग साथ में मिलकर करके टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से एक छोटी सी हमारी चैनल की तरफ से एक सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, सब इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों कि टू डेली स्टडी लॉट ऑफ जीएस एंड जीके बाय दिस चैनल इन मॉर्निंग 7 o'clock and in evening 7 o'clock. Second, question will be given dual language Hindi or English. Third, there are lot of video of GS and GK classes in playlist in our channel. If you want, then you can watch it. ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी हमारी चैनल की इम्पोर्टेंट फैक्ट थी। चलिए अब आपकी सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा कैमरे को सही कर लूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1 दोस्तों। कहता है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, जिसका केमिकल फार्मूला होता है DTO, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ए मंदक, ऑप्शन बी शीतलक, ऑप्शन सी परिरक्षक, ऑप्शन डी नियंत्रक। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त दोस्तों। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शंस ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शंस ए इज करेक्ट आंसर। मंदक। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2 दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों आपके लिए जो लाया है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ऑप्शन से क्वांटम सिद्धांत का, ऑप्शन से बी सापेक्षता का समान सिद्धांत, ऑप्शन सी ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ जुड़ कर करके 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ करते ही चाहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शंस बी इज करेक्ट आंसर, सापेक्षता का समान सिद्धांत। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3। कहता है दोस्तों सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? आपका ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन से ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ऑप्शन से बी गैल्वेनी सेल्स, ऑप्शन सी प्रकाश वोल्टीय सेल, ऑप्शन से डी डेनियल सेल। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों, और इस चैनल के साथ जुड़ भी जाए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज
करेक्ट आंसर प्रकाश वोल्टेज सेल। क्लियर दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4 जो आपके लिए लाया है। कहता है दोस्तों, कूलिज नाली का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कूलिज नाली का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन सी एक्स किरणें, ऑप्शन डी गामा किरणें। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एक्स किरणें। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 5। कहता है दोस्तों, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? आपका ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ए द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों, द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन। क्लियर दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 6। कहता है दोस्तों, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपये की बचत हो? अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपये का बचत हो? आपका ऑप्शन ये रहा दोस्तों, ऑप्शन ए अत्यंत कम तापमान पर, ऑप्शन बी उस तापमान पर जिस पर अर्धचालक हो जाता है, ऑप्शन सी समान तापमान पर, ऑप्शन डी अत्यधिक ऊंचे तापमान पर। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, समान तापमान पे। क्लियर दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अपन अगले प्रश्न की। और प्रश्न संख्या 7 जो आपके लिए लाया है दोस्तों, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि आपका ऑप्शन ये रहा दोस्तों, ऑप्शन ए कहता है एक्स किरणों को क्रिस्टल पूर्णतः अवशोषित करता है, ऑप्शन बी एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी का परिणाम की कोटि समान होती है, ऑप्शन सी एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, अपेक्षाकृत क्रिस्टल्स के अंतर परमाणु की दूरी के, ऑप्शन डी एक्स किरणों के लिए क्रिस्टल पूर्णतः पारदर्शी होता है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी का परिमाण की कोटि समान होती है। क्लियर दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 1 जो आपके लिए लाया है दोस्तों, डायोड वो प्रयुक्ति है जो धारा को
क्या करता है? ऑप्शन ए एक दिशा में परावर्तित होने देती है, ऑप्शन बी दोनों दिशाओं में प्रभावित होने देती है, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में प्रभावित होने नहीं देती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्यारे प्यारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ करते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, किसको? करंट को। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 9। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 9, प्रकाश विद्युत प्रवाह धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रवाह धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन दोस्तों ये रहा। ऑप्शन ए वो गर्म हो जाए, ऑप्शन बी उसे शोषक विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, ऑप्शन सी उपयुक्त वेग के इलेक्ट्रॉन उससे टकराए, ऑप्शन डी उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 10। कहता पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वो किस रूप में कार्य करता है? कहता है दोस्तों पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वो किस रूप में कार्य करते हैं? तो आपका ऑप्शन रहा दोस्तों ये। ऑप्शन ए प्रवर्धक, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी दोलित्र, ऑप्शन डी दृष्टिकारी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दृष्टिकारी, जिसको कहते हैं रेक्टिफायर। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 11। कहता है दोस्तों कि सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियों किस लिए मिलाई जाती है? सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियों किस लिए मिलाई जाती है? ऑप्शन से उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी उसकी विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी उसकी कार्यविधि बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी उसे उच्चतर वोल्टता को सहने योग्य बनाने के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए दोस्तों। इंक्रीजिंग हिज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और ये प्रश्न इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। कहता है दोस्तों निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? आपका ऑप्शन ये रहा। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी चांदी।
तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शंस बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शंस बी इज करेक्ट आंसर, जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों, चलिए इस स्लाइड के साथ चलते हैं अपन अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड कहता है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका जवाब आप लोगों को इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न आपके लिए ये रहा दोस्तों, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ये रहा दोस्तों, ऑप्शन ए अब्रक्त जिसको कहते हैं इंफ्रारेड, ऑप्शन से बी पाराबैंगनी जिसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन सी कहता है दृश्य जिसको कहते हैं विजिबल, ऑप्शन से डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का सही जवाब आप लोग इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देंगे। चलते हैं इस स्लाइड के साथ अगली स्लाइड की ओर। और अगली स्लाइड दोस्तों आपके लिए ये लाया है दोस्तों आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। पिछले क्लासों में जो आंसर ऑफ द डे में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, उस प्रश्न का हल आपको इस स्लाइड पर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पिछली क्लास में आप लोगों से क्या प्रश्न था। तो चलिए, प्रश्न ये था दोस्तों, कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन से बी भारी जल, ऑप्शन सी समुद्री जल, ऑप्शन डी गलित सोडियम। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शंस डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शंस डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, गलित सोडियम या मल्टी सोडियम। क्लियर दोस्तों। चलिए आज हम लोग ने दोस्तों टॉप 12 मॉक टेस्ट विथ टाइमर के साथ फिजिक्स जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्टों के साथ हल किए दोस्तों। यदि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आज की सेशन को वीडियो को लाइक ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो दोस्तों। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं। और साथ में इस वीडियो का जितने भी इस अपलोडेड न्यू वीडियो होंगे इस चैनल पे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।